मृत्यु, क्या होता है मृत्यु के बाद? यह एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। यह एक रहस्य है जो सदियों से मानवता को सोचने पर मजबूर करता आया है। हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत माना जाता है। हमारे शास्त्र, विशेष रूप से गरुड़ पुराण, मृत्यु के बाद की यात्रा का विस्तृत विवरण देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। यह आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है जो उसके कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। यह यात्रा हमें कहां ले जाती है? इसका उत्तर हमारे द्वारा इस जीवन में किए गए कर्मों में छिपा है। जैसे एक किसान अपने द्वारा बोए गए बीजों की फसल काटता है, वैसे ही हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो आइए इस रहस्यमय यात्रा के बारे में और जानें। आइए जानें कि मृत्यु के बाद क्या होता है और हमारे कर्म हमारी नियति कैसे तय करते हैं। मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर को छोड़ देती है। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, एक नए अध्याय की शुरुआत। शरीर, जो आत्मा का निवास स्थान था, अब पीछे छूट जाता है। आत्मा अब मुक्त होकर अपनी नई यात्रा पर निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यह यात्रा यमदूतों के साथ शुरू होती है। ये दिव्य दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके कर्मों का न्याय किया जाएगा। यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म किए हैं। यमलोक के रास्ते में आत्मा को अपने पिछले जीवन के कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह उसे याद दिलाया जाता है कि उसने क्या किया और उसके क्या परिणाम हुए। यह एक आत्मनिरीक्षण का समय होता है, जहां आत्मा अपने कर्मों और उनके प्रभावों को समझती है। यह यात्रा हमें कर्म के महत्व का एहसास कराती है। यह हमें सिखाती है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यमलोक, मृत्यु के देवता यमराज का निवास स्थान। यहां आत्माओं को उनके कर्मों के आधार पर न्याय किया जाता है। यमराज धर्मराज के रूप में भी जाने जाते हैं, न्याय के देवता हैं। वे निष्पक्ष और न्यायप्रिय हैं और उनके फैसले आत्मा के कर्मों पर आधारित होते हैं। यमलोक में आत्मा को उसके जीवन के सभी कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना होता है। अच्छे कर्मों को उनके पुण्य के अनुसार सम्मानित किया जाता है, जबकि बुरे कर्मों के लिए दंड का प्रावधान है। यह प्रक्रिया हमें याद दिलाती है कि हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं और हमें अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। यमराज का दरबार एक पवित्र स्थान है जहां सच्चाई और न्याय की स्थापना होती है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु के बाद भी हमें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह विचार हमें अपने जीवन में धार्मिकता और सदाचार के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यमलोक हमें याद दिलाता है कि हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जो हमारे कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। सेक्शन 4, कर्मा, द कॉस्मिक लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कर्म एक ऐसा शब्द जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन क्या हम वास्तव में इसके अर्थ को समझते हैं? कर्म का अर्थ है कार्य या क्रिया। यह एक सार्वभौमिक नियम है जो बताता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो कुछ भी करते हैं, सोचते हैं या कहते हैं, वह सब कर्म है। यह नियम न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। जैसे हम बीज बोते हैं और फल पाते हैं, वैसे ही हमारे कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और पीड़ा का कारण बनते हैं। कर्म का प्रभाव केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है, यह हमारे अगले जन्मों को भी प्रभावित करता है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हम अगले जन्म में किस रूप में जन्म लेंगे और किस प्रकार का जीवन जिएंगे। इसलिए कर्म के नियम को समझना महत्वपूर्ण है। यह हमें अपने विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 5, रीइंकार्नेशन, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह बताता है कि आत्मा अमर है और शरीर के नष्ट होने के बाद भी उसका अस्तित्व बना रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा एक नया शरीर धारण करती है और जीवन के चक्र में फिर से प्रवेश करती है। यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेती। पुनर्जन्म का उद्देश्य आत्मा को विकास और पूर्णता की ओर ले जाना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आत्मा अपने कर्मों से सीखती है और मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। पुनर्जन्म हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं है,
बल्कि एक नए आरंभ का प्रतीक है। यह विचार हमें वर्तमान जीवन को महत्व देने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 6 मोक्षा, लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल। मोक्ष हिंदू धर्म का अंतिम लक्ष्य। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेती है और परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए आत्मा को अज्ञानता और मोह के बंधन से मुक्त होना पड़ता है। यह कठोर साधना, आत्मज्ञान और परमात्मा के प्रति समर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति एक आनंदमय और शांतिपूर्ण अवस्था है। यह दुख, पीड़ा और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का प्रतीक है। यह आत्मा की अंतिम मुक्ति है जहां वह अपनी वास्तविक प्रकृति में विलीन हो जाती है। मोक्ष की अवधारणा हमें याद दिलाती है कि जीवन का एक उच्च उद्देश्य है। यह हमें मटीरियलवादी सुखों से परे देखने और आध्यात्मिक विकास की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। सेक्शन 7 रिचुअल्स एंड देयर सिग्निफिकेंस। हिंदू धर्म में मृत्यु से जुड़े कई अनुष्ठान हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य मृतक आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना है। इनमें अंत्येष्टि, श्राद्ध और 13वीं जैसे संस्कार शामिल हैं। अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के शरीर का दाह संस्कार किया जाता है। यह प्रक्रिया आत्मा को शरीर से मुक्त करने और उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करने का प्रतीक है। श्राद्ध और 13वीं जैसे अनुष्ठान मृतक आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने और उसे शांति की कामना करने के लिए किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों का धार्मिक और सामाजिक महत्व है। वे न केवल मृतक आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि शोक संतप्त परिवार को भी सांत्वना देते हैं। ये अनुष्ठान हमें जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाते हैं और हमें मृत्यु के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये अनुष्ठान केवल दिखावा नहीं है, इनका गहरा अर्थ है और ये मृतक आत्मा की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।